जिला तय हुआ तो स्वास्थ्य एक नंबर पर आया पूरे देश प्रदेश के जवान। मैं सभी युवाओं को धन्यवाद दूंगा कि लगभग 11 बजे से लगातार रैली चल रही है। इस रैली के बहाने, रैली एक बहाना होता है, संदेश क्या होता है? रैली एक लोकतांत्रिक हमको बताना होता है, उनके माध्यम से अपनी बात तो नेताओं तक पहुंचाना होता है कि अगर जो नेता हमारी बात नहीं सुना और सुनकर विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचाया तो निषाद कभी उससे गद्दी पर नहीं बैठने देंगे, कुछ उठाकर फेंक देंगे, उसे कभी काम में घुसने का भी उसको अधिकार नहीं होगा। जो जनता की आवाज नहीं बन सकता, वो निषादों की आवाज नहीं बन सकता, उसे निषादों का वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार क्या है? संविधान क्या? यात्रा क्या? अभी तक हम लोगों ने तीर्थ यात्रा की, कांवड़ यात्रा निकाली, अंत में सांस बंद हो गया तो 100 यात्रा निकाली। लेकिन हमको लगता है कि निषादों में 70 साल में पहली बार एक यात्रा निकाली थी 1857 में। 1857 की यात्रा थी, ये सड़क नहीं था, इसी नदी से सभी लोग आते जाते थे। तब उस नदी में आज नानी अंबानी के पास जहाज है, कभी हमारे पुरखे के पास समुद्री जहाज हुआ करती थी, ये हमारा अधिकार हमारे पास हुआ करता था। सारे लोग, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे कोई भी देश का नागरिक हो, उनके पुरखों के लोग हमारे माध्यम से पार उतरते थे। अगर हम अंग्रेजों मुगलों के मौत के घाट उतारा हो, भगवान राम को पार उतारा हो और सभी पार्टियों को वोट देकर सत्ता में पहुंचाकर उनका भी उद्धार किया हो, लेकिन बेईमानों ने हमें मझधार में छोड़ दिया है। ये डॉक्टर संजय निषाद राज का वंशज 13 जनवरी 2013 को कसम खा के आया निषाद राज के किले पर। इस तरीके से निषाद राज ने कसम खाया था, अपनी सेना देकर रावण को खत्म करके दिखाया था। उसी तरीके से निषाद पार्टी का कि फिर देश में एक सेना बनाऊंगा, इन रावणों को खत्म करके फिर से फिर अपना अधिकार लेने के खड़ा होना पड़ेगा। ये बीबी सबों को खत्म करना पड़ेगा, एक बेईमान ठगों को गांव से भगाना पड़ेगा, तो अपने बच्चों का अधिकार पाना पड़ेगा। छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। आप सब लोगों ने आज के दिन में मेरे समुदाय के लोग नदियों के किनारे चले जाओ, जंगलों के किनारे चले जाओ, झोपड़ी में निवास करते हैं, बच्चे को कोई बुखार हो गया, पैसा नहीं तौल के मर जा रहा है, खाने के बिना मर रहा है, कपड़े नहीं है, फिटुर रहा है। एक बेईमान लोग 70 साल से 200 रुपए का कम्बल कटवा के तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं, वो भी उसमें भी बेईमानी है। 200 रुपए का कम्बल 500 रुपए में बांट रहे हैं, तुम्हारी गरीबी का उपहास कर रहे हैं। शर्म करो तुम लोग, इन बेईमानों को गांव से भगाओ, अपने बच्चों को हम लेके आओ, अपनी सामने कम्बल लेते रहोगे, खाना लेते रहोगे, ऐसे कुछ करते रहोगे, बर्बाद होते रहोगे। बर्बाद होना कि आबाद होना है? हाथ उठाइए, क्या होना है? बर्बाद होना कि आबाद होना है? बर्बाद करना पड़ेगा इन बेईमानों को, नहीं तो तुम लोग खाली वोट डालने के पैदा हुए हो। केवल वोट देना है कि हिस्सा भी लेना है? क्या लेना है? बोलो भाई, क्या लेना है? क्या लेना है? क्या लेना है? इन बच्चों को क्या चाहिए? महिलाओं को क्या चाहिए? हमारा क्या हिस्सा चाहिए? बहुत हुआ कहानी किस्सा, कहाँ गया हमारा हिस्सा? हमारा भी हिस्सा बनता कि नहीं बनता है? बोलो भाई, बनता कि नहीं बनता है? बनता कि नहीं बनता है? हिस्सा कैसे मिलता? हिस्सा दिखाने के लिए आया हूँ। जब देख लोगे तो अपना है। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, सबका हिस्सा बराबर है कि नहीं है? बोलो भाई, बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? अगर 3 का हिस्सा मार के 1 को खिला दिया बाप, तो बाप है कि बेईमान है? बोलो। तो सरकार माई बाप होती है, सरकार माई बाप होती है। यहाँ कौन सा थाना है भाई बगल में? गिलौला थाना है। गिलौला थाने में तुम्हारे बिरादरी का कोई सिपाही है? बोलो भाई, तेज बोलो, पूरा हाथ हिलाओ, ऐसे हाथ हिलाओ। कोई सिपाही हो, कोई
दरोगा है? बोलो। कोई सेक्रेटरी है? कोई लेखपाल है? कोई डीएम है देश में? बोलो। कोई है? नहीं है। तब तुम नहीं वोट डालो उनको। क्यों वोट डालोगे? आज हाथी वाले के सिपाही दरोगा है कि नहीं है? बोलो भाई। साइकिल वाले के है कि नहीं है कि नहीं है? तब तुम्हारा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही बताने आया हूँ, तुम्हारे पास एक दस्तावेज दिखाने आया हूँ। कैसे बेटा तुम्हारा दरोगा बनेगा, कैसे तुम्हारा बेटा सिपाही बनेगा, कैसे तुम्हारा और सरकारी नौकरी करेगा। ये है लिखा हुआ। कैसे तुम्हारा बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा। इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा जाएगा स्कूल, सरकार के पैसे से पढ़ेगा। माँ जाएगी बाजार, जाएगी बस्ता लाएगी, किताब लाएगी, बढ़िया से कपड़ा लाएगी। हर महीने पैसा बच्चा लेके आएगा और हर महीने माँ शुद्ध से कटलेट आमलेट चॉकलेट खिलाएगी, अपने बच्चे को पढ़ाएगी और पढ़ाकर अधिकारी कर्मचारी बनाएगी और उसको बड़ा बनाकर दिखाएगी। ये इस किताब में लिखा हुआ हाथ में। लेने के लिए तैयार हो गए? तैयार होने तैयार हो? बोलो भैया। चमार भाइयों ने लिया कि नहीं लिया? बोलो। डर क्यों रहे? बोलो। डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय पैदा हो गया है, अब निषाद राज का वंशज पैदा हो गया है, मोदी योगी का साथी पैदा हो गया है। कोई अधिकारी कर्मचारी तुम्हें रे बोलता, गाली बोलता है, ये कोई भी नेता तुम्हें सताने की कोशिश करता है, तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करता है। अब डरने की जरूरत नहीं है। जो हाथ उठाएगा उसे हाथ करवा दिया जाएगा, और जो हाथ उठाएगा उसे हाथ क्या होगा। आज के बाद कोई मत करो। अगर तुम्हें जाके घर पर एक टोपी झंडा नारा लगा दो, अपने घर पर झंडा लगा दो, सर पर टोपी लगा दो, दरवाजे पर डॉक्टर संजय कुमार जिंदाबाद लिखवा दो, निषाद पार्टी जिंदाबाद लिखवा दो। कुछ करना नहीं है। ये अधिकारी जाएंगे, सम्मान देंगे। अगर ये तुम्हें गाली देते हैं तो छोटे मोबाइल में टिप करके दो घंटे के अंदर इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, वो घर चले जाएंगे, जरूरत हो तो जेल में चले जाएंगे। छोटा काम है पार्टी में कि बड़ा है? बोलो। एक बार मेरे साथ बोलो, जय निषाद राज। से बोलो जय निषाद राज। देकर हाथ नहीं उठाओ रावण राज वाला, दोनों हाथ उठा बोलो जय निषाद राज। रावण राज क्यों बोलना चाहता? निषाद पार्टी निषाद की, प्रधान की, प्रधान की, धाम की, हम कुछ लेने नहीं आया हूँ, देने आया हूँ। क्या देने आया हूँ? याद कर ले। कालसी राम चमार भाइयों से कुछ लिए कि दिए? ज्ञान दिया। ज्ञान से उनका हिस्सा मिल गया कि नहीं मिला? बोलो भाई। मिला कि नहीं मिला? बोलो। जब तक कांग्रेस उनका गुरु थी तब तक उनके माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, लेकिन जैसे गुरु बदल दिया, उनके अंबेडकर बाबा आ गए, कांसी राम के गुरु हो गए, तो उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा हो रहा है कि हाकिम? बोला वहां से बोला भाई। अरे दिन भर रैली निकलना, जान गए थकल बाटा, लेकिन बोले के तो पड़ी ना। बोलो भाई, आज चमार भाई की माँ के कोख से हरवा पैदा हो रहा है कि हाकिम? एक साथ बोलो, हाथ उठा के बोलो, क्या पैदा हो रहा है? जब तक यादव भाई के गुरु रहने कांग्रेसी, तब तक उनके माई के कोख से चरवा पैदा होता है। लेकिन मुलायम सिंह को गुरु मान लिया, अब क्या हो रहा है? चरवा पैदा हो रहा है कि बंदूक चलाने वाले? बोला हो, बंदूक चलाने वाले कि प्रदेश चलाने वाले? बोला हो, कौन थाना हो जहाँ 20 लोग सिपाही नहीं हो उनके? बोला सिपाही, दरोगा, अधिकारी, कर्मचारी पैदा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? खाली गुरु बदल दिया, गुरु बदलते ही गुरु हो गए। आज के दिन में इतना कहूंगा कि जब तक चमार भाई, जब तक यादव भाई उठाते थे कांग्रेस का झंडा, और तब तक बन जाते थे बेचारे अंधा, और चलता था कांग्रेसियों का लूट का धंधा।
अब पीठ पर क्या बजता था? डंडा। और चमार भाई सर पर क्या उठाते थे? गंदा। अब कालसी राम ने कहा फेंक बेईमानों का झंडा, ले ले अपना डंडा और उसमें लगाओ तुम लोग अपना झंडा, और बंद कराओ कांग्रेस का धंधा, और न खाओ पीठ पर डंडा, अब न उठाओ सर पर गंदा, अब न उठाओ टोकरी, ले लो सरकारी नौकरी। क्या ले लिया भैया? सरकारी। बोलो भैया, उसका गुरु बदल गए तो क्या हो गया? जब तक कांग्रेसी गुरु थे तो सर पर था टोकरी, और जब तक राजनीतिक गुरु हो गए तो सर पर टोकरी है कि नौकरी? बोलो भाई, तो आप लोग क्या चाहते हो? बोलो भाई, बोला हो नौकर की नौकरी? पहले चमार भाई होते थे नौकर, बोलो, है ना? अभी कोई नौकर रख ले तो कानून है देश में। मैं इतने कहने आया हूं, जब तक आप लोग उठाओगे इन बेईमानों का झंडा तब तक बनोगे अंधा। ये झंडा उठवा के हमें क्या बनाते हैं? अंधा। और चलाते हैं तुम्हारी नौकरी लूट का धंधा, तुम्हारे पैसे हिस्से के लूट का धंधा, तुम्हें गरीब बनाने का धंधा, अपने अमीर बनने का धंधा, तुम्हें बर्बाद करने का धंधा, अपने हीरो बनने का धंधा, तुम्हें जीरो बनाने का धंधा। और पीठ पर क्या खाते हो? बोलो, खाने में जाते हो तो पीठ पर क्या बजता है? क्या बजता है? कोई डॉक्टर संजय कहने आए हैं, नंदलाल भैया झंडवा दे देता तो ठीक रहा लो। मैं तो कहूँगा सब कुछ हथियार फुट है, मोटा मोटी इतना बड़ा झंडा में पत्थर का डंडा नहीं का हो। अब हम लोगों ने 70 साल से उठाया इन बेईमानों का झंडा, अब बनते रहे कई पुष्ट से अंधा, लूट का मचा रहे हैं धंधा, और पीठ पर क्या बजा रहे हैं 70 साल से? बोला हो, हथवा उठा दे। नेता लोग पीठ पर क्या बजवा रहे हैं? काहे लोग क्या बटवाते हैं इलेक्शन में? अंधा हो जाते हैं तो क्या बटता? पहुआ पियाऊ के लिए मिलवा। तो ये कह रही है कि डॉक्टर संजय ने तुम्हारे पीछे में हो, कहने अरे निषाद लो, एक कश्यप कहाँ फीवर रेकवार बातम तुरया दिल्ली भरे लोहार कार जितना जनी के लूटल बा, ये बेईमानन के बंद कराओ धंधा, ले अपन डंडा, उन्हें लगावा निर्बल इंडियन शोषित हमारे रामदल का झंडा, ये निषाद राज का झंडा। अब न खा पीठी पर डंडा, अब बंद कराओ इन बेईमानन के धंधा, अब मैं बना अंधा। कितने लोग तैयार हो भाई झंडा उठाने के लिए? बोलो जय निषाद राज, जय निषाद राज, निषाद पार्टी। झंडा आपका हथियार है कि नहीं है? झंडा है कि हथियार है? ये झंडा है कि हिस्सा है? झंडा है कि नौकरी है? झंडा है कि पावर है? झंडा है कि भविष्य है? झंडा है कि पहचान है? झंडा है कि सेवा है? झंडा है कि आबाद है? झंडा है कि बच्चों का भविष्य है? झंडा है कि सुरक्षा है? क्या है? झंडा है कि सम्मान है? तो कितने लोग घर पर झंडा टांगने के लिए तैयार हो? जय निषाद राज। 10 रुपये के झंडा में तो हर पावर बढ़ जाए हो, अब 50 रुपये पड़ुआ पिया